कि उन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी। किसानों का जो 14 दिन का गन्ने का भुगतान का वायदा किया था उसमें क्या हुआ। आज भी अकेली बहेड़ी चीनी मिल पर 150 करोड़ रुपए का बकाया है किसानों का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ है नहीं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प। यूपी में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टियां खुद को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यूपी में समाजवादी भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत के जरिए सबको एकजुट करने में लगी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पीडीए की महापंचायत शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब पीडीए के जरिए गांव में जाकर पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को लगातार जोड़ने का काम कर रही है। इसी को लेकर बरेली के सुवालेनगर स्थित एक बारात घर में पीडीए की महापंचायत की गई। इस महापंचायत में मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव, पूर्व मंत्री और बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान मौजूद रहे। पीडीए की महापंचायत में सपा के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने कहा कि देश का संविधान अब खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। इसलिए यूपी में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो बीजेपी को हराने की ताकत रखती है। समाजवादी पार्टी गांव में जाकर पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ दबे कुचले सवर्णों को भी जागरूक करने का काम कर रही है। अताउर रहमान ने आगे बोलते हुए कहा कि इस समय देश में महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश में हत्या और लूट की भी घटनाओं पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। देखिए, हम लोगों ने लगातार 2 महीने से सबसे पहले हमने दलित समाज के जो हमारा बाबा साहब वाहिनी और SC ST हमारा मोर्चा है, हमने उसके नेताओं की बैठक करी कार्यालय पर। और उसके बाद हम लोगों ने फिर दलित समाज के पिछड़े समाज के पिछड़ा वर्ग की मीटिंग करी। हमारे दोनों अध्यक्ष हमारे साथ रहे और इन्होंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद अल्पसंख्यक सभा की हम लोगों ने मीटिंग करी और फिर हमने जो हमारा प्रबुद्ध समाज है हमने उसकी मीटिंग करी। वो चारों मीटिंगें करने के बाद अब हम लोग क्षेत्रों में निकले हुए हैं। लगभग 15-20 दिन से हम लोग क्षेत्रों में मीटिंग कर रहे हैं और ये महानगर स्तरीय आज हमारा पीडीए पंचायत का महापंचायत का एक प्रोग्राम था। और अब इसके बाद जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम हर विधानसभा में जाकर मीटिंग करेंगे, महानगर अध्यक्ष जी ने कहा। और उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि 26 तारीख के बाद हर सेक्टर में ये पीडीए पंचायत होगी। सपा प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कितने लोगों को नौकरी मिली है। किसानों के गन्ना भुगतान के वादे का क्या हुआ। अभी सैकड़ों चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है। देश में किसान कर्जे से परेशान है और अपनी बेटियों की किसान शादी नहीं कर पा रहे। उनको अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। इसलिए इस बार लोग बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं। कहने को कुछ भी कहें, लेकिन वो ये बताएं कि उन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी। जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा था 1 साल के अंदर, उन्होंने बताया कि किसानों का जो 14 दिन का गन्ने का भुगतान का वायदा किया था उसमें क्या हुआ। आज भी अकेली बहेड़ी चीनी मिल पर 150 करोड़ रुपए का बकाया है किसानों का। किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्जा लेकर आ रहा है। कितना परेशान है किसान, उनको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है और जो फसल थोड़ी बहुत बच जा रही है वो सांड खाए जा रहे हैं। रात रात भर किसान अपने खेतों को रखा रहे हैं इन सांडों से और उसके बाद उनको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो लोग बहुत परेशान हैं और अब की भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। पीडीए महापंचायत में सपा नेता अताउर रहमान ने कहा कि हम तो मुसलमान हैं, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन जिन हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था उन हिंदुओं को तो 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाली बीजेपी को नौकरी देनी चाहिए थी। बीजेपी ने देश में डर का माहौल पैदा कर रखा है। यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अगर कोई ताकत है तो वो है समाजवादी पार्टी। देश में अगर कोई नेता पिछड़ों, दलितों और गरीबों की आवाज उठाने का काम कर रहा है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव ही है।